एक्वास्केपिंग। आखिर है क्या चीज़ है एक्वास्केपिंग? अगर शॉर्ट में बोलूँ तो अंडर वाटर लैंडस्केपिंग एंड फिश कीपिंग, इस दो हॉबी को मिलाकर जो बनता है वो होता है एक्वास्केपिंग। मतलब इसमें हम प्लांट्स, वुड्स, स्टोन्स, सबस्ट्रेट को यूज करके अमेजिंग लैंडस्केप्स बनाते हैं जिसमें फिशेस और अदर इन्वर्टिब्रेट्स आराम से रहते हैं। तो हमने भी इससे पहले एक हार्डस्केप लेआउट बनाया था, उसके बाद हम लोगों ने उस पर प्लांटेशन भी किया और अभी ये टैंक एकदम रेडी हो चुका है फिशेस और इन्वर्टिब्रेट्स के लिए। हम सिर्फ प्लांटेशन के बाद ही फिश को एक्वास्केप पे ऐड कर सकते हैं, तो इसीलिए मुझे इतने दिन वेट करना पड़ा, पर अब और वेट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज मैं इस वीक कुछ अमेजिंग सा फिश लाया हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। तो आज हम देखेंगे इस एक्वास्केप का लास्ट 3 वीक्स का कुछ मेंटेनेंस मोमेंट, कि कैसे मैं इस एक्वास्केप को नॉर्मली मेंटेन करके रखता हूँ, और हम इसमें आज कुछ फिशेस और स्विम्स भी ऐड करेंगे। तो चलिए पेट मार्केट से घूम के आते हैं। अभी मैं पेट मार्केट से वापस आया हूँ, तो आज मैं इस टैंक पे एलिगेटर्स ऐड करूँगा। ये श्रिम्प्स चेरी श्रिम्प्स से साइज में थोड़ा बड़ा होता है और इजीली ब्रीड करते हैं। ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर ही अंदर हमें शायद इसके श्रिम्पलेट्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनको खरीदने के टाइम 2 या 3 श्रिम्प्स के ऑलरेडी एग्स आ गए थे। और यहाँ पे एक्लिमेशन प्रोसेस चल रहा है पूरा ज़ोरदार तरीके से। यहाँ पे मैंने एक ट्यूब पाइप को ऐड कर दिया है और वहाँ पे एक कनेक्टर है, ये आपको पता होगा, मैंने इससे फ्लो को कंट्रोल किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़ोर से पानी नहीं गिर रहा है, ड्रॉप वाइज पानी गिर रहा है। इसको ड्रिप एक्लिमेशन बोला जाता है। इससे हमारे श्रिम्प को जब हम कोई नया पानी में या फिर नए टैंक पे ऐड करेंगे तो फिर उनको शॉक नहीं होगा वाटर क्वालिटी चेंज होने के लिए। अभी ये कम से कम 1 घंटा लगेगा शायद इसको भरने में। तो चलिए इनको एक्लिमेटाइज करते हैं। अभी 1 घंटा हो चुका है, एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस खत्म हो गया है, मतलब अब हम श्रिम्प्स को ऐड कर सकते हैं। अब इन्हें जल्दी से ऐड कर लेते हैं। आई होप कोई बाहर जंप नहीं करेगा। लो भाई, सारे ग्लास पे क्यों आ गए? और ये 3 श्रिम्प्स तो स्नेल के ऊपर ही चढ़ के बैठ गए। नीचे जाओ भाई, कोई भरोसा नहीं कब बाहर जंप कर जाएंगे ये। अब आप लोग कहेंगे कि भाई ऑटो सिंक्लस है, अमानो श्रिम्प है। अब दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ पे सारे एलिगेटर्स एक साथ नहीं मिल रहा था। मुझको दुकान में इधर उधर घूमना पड़ता है या फिर सेलर को बोल के रखना पड़ता है, फिर 2 या 3 वीक बाद जाके वो लोग एलिगेटर मुझे दे पाता है। अभी हम इस टैंक का फर्स्ट वीक का मेंटेनेंस करेंगे। याद रखना मैंने इस लेआउट को साइक्लिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही प्लांटेशन शुरू किया है, क्योंकि एक अनसाइकिल सेटअप पे पानी में बहुत ज़्यादा एमोनिया मौजूद रहता है और ये एमोनिया सिर्फ फिशेस के लिए नहीं, इवन प्लांट्स के लिए भी डेंजरस है। ये प्लांट्स को मिल्ट करा देते हैं। मैं यहाँ पे ये कोशिश कर रहा था कि ये जो एक्वा सॉइल है इनको साइफन करते करते ही अंदर पे जहाँ पे प्लांट्स है वहाँ पे ट्रांसफ़र करने का। साइफन करते टाइम मैं एक ही साथ सैंड लेयर को भी क्लियर कर लेता हूँ। फ्रंट में सैंड लेयर के ऊपर जो भी एक्वा सॉइल आ जाता है उनको हटा देने का ये एक अच्छा मौका है। अब हम पुराने सैंड के लेयर के ऊपर थोड़ा सा नया सैंड ऐड करेंगे। इससे जो भी एक्वा सॉइल दिख रहा था सैंड लेयर के नीचे वो भी ढक जाएंगे। बाय द वे मैंने बाद में टाइगर लिली को निकाल दिया, मुझे इसका बड़े लीव्स का स्ट्रक्चर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इस सेटअप पे, और इनको मेंटेन करना भी बहुत दिक्कतदार होता ड्रिफ्ट वुड के पीछे। इस संडे को मुझे रोटाला इचेरा जैसा एक कॉमन प्लांट मार्केट में नहीं मिला, इसलिए मैंने उसका एक ऑल्टरनेटिव प्लांट लेके आया है। ये रोटाला का ही कुछ और वैरायटी होगा। दुकानदार तो इसको बटरफ्लाई बोल के सेल कर रहा था और मुझे ये बोला कि ये रोटाला इचेरा की जैसा ब्लड रेड तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा पिंकिश रेड टोन लेगा ये। लेकिन मैं बाद में यहाँ पे रोटाला इचेरा ही ऐड करूँगा, के लिए शायद मुझे 1 वीक और वेट करना पड़ेगा। ये रोटाला को रेड कलर लेने पे कम से कम 2 मंथ तो आराम से लग जाएंगे, और वो भी हाईटेक सेटअप पे। पहले ग्रीन स्टेम्स लंबे होंगे, फिर उन पे रेड कलर आएंगे। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। तो इस वीक का मेंटेनेंस ऑलमोस्ट डन है। इस वीक हमने कुछ एलिगेटर्स ऐड किए और नेक्स्ट वीक बाकी एलिगेटर्स हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट वीक मेंटेनेंस डे। ओके, अभी मैं जो करने वाला हूँ ये थोड़ा रिस्की चीज़ है, क्योंकि अभी मैं इस एक्वास्केप पे एक्वा सॉइल ऐड करूँगा। जी हाँ, इट्स टोटली नॉर्मल। हम एक्वास्केप बन जाने के बाद भी एक्वा सॉइल ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली हार्डस्केप बनाने के बाद जब हम पानी ऐड करते हैं इस पे, तब नॉर्मली एक्वा सॉइल का लेयर मूव करता है। ये एक्वा सॉइल थोड़ा फैल जाता है और एक्वा सॉइल का लेयर थिन हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगा कि प्लांट्स के वेल ग्रोथ के लिए मुझे एक्वा सॉइल ऐड करना चाहिए, तो मैंने यहाँ एक्वा सॉइल ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैं ब्रश से लेबल कर रहा हूँ उसे।
पीछे भी सेम करेंगे। इससे प्लांट्स के रूट को और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और ये ऊपर फ्लोट नहीं करेंगे। और क्योंकि हमने अभी भी फिशेस को ऐड नहीं किया है तो अभी अच्छा मौका है सॉइल ऐड करने का। अभी थोड़ा क्लाउडी हो जाएगा पानी, शायद पानी का न्यूट्रिएंट्स लेवल भी अफेक्टेड होगा, पर हम वाटर चेंज करेंगे जिससे श्रिम्प्स को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम थोड़ा पानी कम कर लेते हैं। स्नेल्स को देखो कितना फास्ट मूव करने लग गए हैं। अब यहाँ पे हमने एक्वासेल इसलिए ऐड किया था क्योंकि मुझे इस जगह पे प्लांट्स ऐड करना है। ये जगह थोड़ा खाली खाली लग रहा था तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोकोटाइल टिपाटिटा ऐड कर दिया। आई होप कि ये प्लांट्स फ्यूचर में स्प्रेड करेगा और इस जगह को फिल कर देगा। तो अब हम पानी भर लेते हैं। पाइप से ये काम करना और भी ईजी हो जाता है। लास्ट वीक हमने जो 10 ग्रीन श्रिम्प्स ऐड किए थे उनमें से ये एक है, बाकी सब लोग तो छिपे हुए हैं, पर ये जो भाई साहब है ये यहाँ पे खुले पे कुछ कर रहा है और ये पिग्मी कोरी उसको देख रहा था। लो ये भी भाग गया। आई थिंक कि ये शायद सैंड के ऊपर हुआ डायटम एल्गी को खा रहा है। भाई तेरे को ये जगह बहुत ही पसंद है भाई। हाय अब अभी भाग रहा है, भाग गया। तो आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे जो कि है फिश। तो अभी मैं फिश मार्केट से वापस आया हूँ और मैं इस वीक कुछ अमेजिंग सा फिश लाया हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको पता है कि ये कौन सा फिश है तो अभी कमेंट करो। और यहाँ पे कुछ और ग्रीन श्रिम्प्स हैं। देखो यहाँ 2 श्रिम्प्स के ऑलरेडी एग्स आ गए हैं, तो फिर हमें जल्दी ही बेबीज़ दिखने को मिल सकता है। पहले तो हम लोग श्रिम्प्स को अनपैक कर लेते हैं क्योंकि अब हमें इन्हें एक्लेमेटाइज करना है। श्रिम्प्स को बहुत जेंटली हैंडल करना है। यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्डेड है। अनपैकिंग डन। और मैंने पाइप सेट कर दिया यहाँ पे ड्रिप एक्लेमेशन के लिए। देखिए ये एयर फ्लो कंट्रोलर जो है, इससे हम पानी के फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैंने बढ़ा दिया, ये मैंने घटा दिया। उन कॉरिडोर्स को मैंने दूसरे टैंक पे रख दिया और लाइट्स ऑफ करके। जरा गिन के बताना 10 श्रिम्प्स है या नहीं। तो अब हमारे श्रिम्प्स एक्लेमेटाइज हो गए हैं और अब हम इन्हें ऐड करेंगे अपने एक्वास्केप पे। ये श्रिम्प्स मुझे चिप मिलता है और ये श्रिम्प्स इजीली ब्रीड भी कर जाते हैं, तो जब तक मुझे असली एलिगेटर्स नहीं मिलता है मैं इनको ही यूज़ करूँगा। अब ये लोग टैंक के अंदर जाना ही नहीं चाहते। चलो श्रिम्प्स तो चले गए अपना अपना जगह पे। अब बारी आता है कोरिडोरास का। चलिए इन्हें भी अनपैक कर लेते हैं। पहले हम पानी कम कर लेते हैं थोड़ा, नहीं तो ये लोग जंप करते हैं। ये एक फंसा रह गया, चलो ये भी चला गया। तो फिर चलो सारे इस मग्गे पे आ गए। यहाँ पे 10 कॉरिडोरस हैं। अब मैं इन्हें भी एक्लेमेटाइज कर लूँगा। वैसे ज़रूरत तो नहीं है पर रिस्क नहीं लेना है। तो चलिए अब हम कॉरिडोरस को ऐड कर लेते हैं। इन्हें धीरे धीरे ऐड करते हैं और ये लोग चले अपने नए घर पे। बहुत तेज़ है ये लोग, ताकि ये लोग ज़्यादा स्ट्रेस में ना आ जाए। तो फिर मैं अभी लाइट्स ऑफ ही रखूँगा। आज ये लोग अंधेरे में ही रहेंगे। सो द नेक्स्ट डे लाइट ऑन करके मैंने देखा कि ये लोग सारा एक्वासॉइल इधर उधर कर दिया है। अब मुझे तो एक्वासॉइल को साफ़ करना पड़ेगा, तो जल्दी से अपना वीकली वाटर चेंज कर लेते हैं इस बहाने में। पहले मैंने ग्लास से सारे वाटर स्टेन्स को हटा लिया इस ब्लेड के सहारे। अब एक्वासॉइल्स को भी हटा लेते हैं पाइप से। अरे भागो मत, तुम्हारा ही घर साफ कर रहा हूँ। मेरा प्लान है कि इस टैंक में खुली लोच और हिल स्ट्रीम लोच ऐड करने का। मुझे कुछ ऑटो स्प्रिंकलर्स भी रखना है इस पर मुझे ये जानना पड़ेगा कि ये लोग एक साथ और श्रिम्प्स के साथ कॉम्पेटिबल है भी या नहीं। अब थोड़ा और पानी कम कर लेते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा था तो फिर आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे रोटाला एचआर ऐड करना चाहता था और मुझे तब ये नहीं मिला था मार्केट में, लेकिन आज मुझे मिल गया है। तो फिर अब हम रोटाला एचआर ऐड करेंगे। लास्ट वाला जो रोटाला ऐड किया था वो इस बीच बहुत बार फ्लोट करके ऊपर आ गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरिडोरस। अब मुझे लगता है कि इस रोटाला एचआर के साथ भी वही होगा। फ्रंट ग्लास को भी साफ़ कर लेते हैं। वीकली मेंटेनेंस करने के टाइम पे अगर आपको फ्रंट ग्लास में एल्गी दिखे या ना दिखे, फिर भी आपको फ्रंट ग्लास साफ़ करना है, क्योंकि अगर एक मोटा एल्गी का लेयर बन गया तो फिर उसको साफ़ करते हुए आपका हालत टाइट हो जाएगा। अब फिर से पानी भर लेते हैं एंड वी आर डन। ये देखो ये लोग कितना शर्माते हैं।
और इसके साथ हमारा वीकली मेंटेनेंस डन है। तो नेक्स्ट हम इस एक्वास्केप पे कुछ लोचे सेट करेंगे। मैं मेनली हिंज स्ट्रीम लोच और खुली लोच का सोच रहा हूँ, कोरिडोरस के साथ अच्छा ही लगेगा। और बात करते हैं फिशेस का, तो फिर मैं अभी भी कन्फ्यूज हूँ कि कौन सा फिश रखूँ। मैंने इसमें ऑलरेडी एम्बर टेट्रा ऐड करके देख लिया है, उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने सबको फिर से बाहर निकाल लिया। वेल सबको तो बाहर नहीं निकाल पाया, 2 अभी भी यहाँ पे है छुपे हुए। देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है अभी वो लोग अंदर पेड़ों के पीछे छुपे हुए हैं। मेरे विश लिस्ट में अभी भी 3 फिशेस है, जो कि है नॉर्मल नियॉन टेट्रा, देन ज़ेब्रा डैनियोस एंड गैलेक्सी रैसबोरा। अब गैलेक्सी रैसबोरा थोड़ा साई नेचर का होता है और यहाँ पे मिलना भी थोड़ा रेयर है, तो फिर शायद गैलेक्सी रैसबोरा को ढूंढना थोड़ा दिक्कतदार होगा। और बात करते हैं ज़ेब्रा डैनियो का, तो फिर यहाँ पे जो ज़ेब्रा डैनियोस मिलते हैं नॉर्मली वो सारे कलर्ड वर्जन होते हैं, कहीं पे पीला, कहीं पे हरा, कहीं पे पिंक। अब वो नहीं चाहिए मुझे। ज़ेब्रा डैनियो का नेचुरल वाला जो वर्जन होता है वो बहुत पसंद है। उन लोगों का जो मूव करने का तरीका है वो भी बहुत अनोखा है। पर ज़ेब्रा डैनियोस थोड़ा साइज में बड़ा है और मुझे नहीं लगता कि इस टैग में मैं ज़ेब्रा डैनियोस रख भी पाऊंगा 6 से ज़्यादा। 6 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर लास्ट ऑप्शन बचता है नियॉन टेट्रा। अब अगर हमें नियॉन टेट्रा मिल जाता है तो फिर हम शायद नियॉन टेट्रा ही रखेंगे यहाँ पे। अगर आपको कुछ सजेशन देना है कि मैं कौन सा फिश यहाँ पे रख सकता हूँ तो फिर ज़रूर कमेंट करना। और अगर आपने अभी भी मेरा इस टैंक का प्लांटेशन का वीडियो नहीं देखा है तो फिर जल्दी जाके देख लीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्वास्केपिंग।